Welcome back. I am Vandana and we are learning English Grammar of Class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Grammar Pinnacle. Let's start chapter number 15, which is tenses. So, a verb indicates time. Verb जो है time को indicate करता है and the time of the verb is called tenses. और ये जो time होता है verb का इसे ही tenses कहा जाता है. Tenses को हम divide कर सकते हैं तीन main parts में. Present tense, past tense और future tense. Students come by bus, ये present tense है. Students came by bus, ये past tense है. And students will come by bus, ये future tense है. Let's move on to Tiny Mini. For actions that are happening now, वो काम जो अभी हो रहा है उनके लिए हम present tense use करते हैं. For actions that happened before, वो काम जो पहले हो चुका है उसके लिए हम past tense use करते हैं. And for actions that will happen later, ऐसे काम जो आगे होने वाले हैं उनके लिए हम future tense use करते हैं. So first comes the present tense. So जब भी एक sentence denote करता है किसी action को जो कि अभी इस समय हुआ है, ऐसे sentences को, ऐसे काम को हम present tense में कहते हैं. And the four forms of the present tense are as follows. Present tense की चार forms हैं. पहला है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं. सो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब के और उनके साथ हम एस या फिर ईएस लगा देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि ही, शी, इट या फिर किसी सिंगुलर नेम के साथ. जो फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का डज नॉट टेक ES, जो फर्स्ट फॉर्म है वो ES को नहीं लेता है जब जब प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, जैसे कि I, we, you, they, इनके साथ जो है हम ES, S नहीं लगा सकते. एग्जाम्पल, रोहित प्लेस क्रिकेट डेली, टीचर स्पीक द ट्रुथ. तो रोहित के साथ हम S लगाएंगे, टीचर्स के साथ नहीं लगाएंगे. फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. यहाँ पे जो रूल है वो कहता है कि इज, एम, आर के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है वर्ब की और आईएनजी ऐड करना है. एग्जाम्पल, माला एक गर्ल है तो उसके साथ हम इज लिखेंगे. निट हमारा जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म वो है और उसमें हमने आईएनजी को ऐड कर दिया तो निटिंग हो गया. सो माला इज निटिंग अ स्वेटर. सिमिलरली ऋषभ इज स्लीपिंग इन बेड. दे आर डूइंग देयर वर्क. तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव लगाते हैं किसके साथ, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ. सो शी हैज डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक एंड वी हैव ऑनर्ड देम. सो हैज, हैव हमने यूज किया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज की है वर्ब की. नेक्स्ट आता है फोर्थ वन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आईएनजी भी लगाएंगे, हम यहाँ पे हैज, हैव भी लगाएंगे क्योंकि परफेक्ट टेंस की बात हो रही है और इनके साथ बीन लगाना है. सो हैज, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम. सो दिस इज द रूल दैट यू हैव टू लर्न. सो सिंस इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं सेंस. फॉर इज यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं. एग्जाम्पल, नैना हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 hour. वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग म्यूजिक सिंस 2 o'clock. सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट कम्स पास्ट टेंस. सो जब भी एक सेंटेंस जो है इंडिकेट करता है किसी ऐसे एक्शन के बारे में जो पहले हो चुका है तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं. एंड यहाँ पे आपको 4 फॉर्म्स मिलेंगे पास्ट टेंस के. पहला है पास्ट इंडेफिनाइट, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं. ये क्या करता है, सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं वर्ब के एंड विथ ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो सिंगुलर हो सबके साथ ये सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं. जैसे कि अनीता ड्रू अ पिक्चर यस्टरडे, दे कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल दोनों के साथ ये सेकेंड फॉर्म को यूज कर रहा है. नेक्स्ट आता है बी, विच इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सब क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो हम यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे
एंड किसके साथ लगाएंगे, वॉज वर्ब के साथ लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे. सो द रूल इज वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. जैसे कि नमन वॉज मेकिंग हिज प्रोजेक्ट, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग मेरी. नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस. यहाँ पे जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे हैज हैव हमने तो प्रेजेंट में यूज किया था, यहाँ पे हम हैड यूज करेंगे. सो हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं वर्ब की, एंड विथ ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और प्लूरल उन सब के साथ हम ये लिखते हैं. एग्जाम्पल है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. पेशेंट जो है मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले. सो यहाँ पे आप देखिए हैड डाइड लिखा है. नेक्स्ट द स्टूडेंट्स हैड सेलिब्रेटेड टीचर्स डे. नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो हैड के साथ हम बीन लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, प्लस सिंस फॉर लिखेंगे और प्लस टाइम लिखेंगे. एग्जाम्पल है द ओल्ड मैन हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. नेक्स्ट आता है फ्यूचर टेंस. सो जब एक सेंटेंस इंडिकेट करता है किसी ऐसे एक्शन के बारे में जो कि आगे होने वाला है तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. यहाँ पे भी आपको 4 फॉर्म्स मिलेंगे फ्यूचर टेंस के. पहला आता है फ्यूचर इंडेफिनाइट या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस. सो यहाँ पे हम शैल विल यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब के. एग्जाम्पल है इट विल रेन टुमारो, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट संडे. सो आप देख सकते हैं विल शैल के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया है. नेक्स्ट आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो हम यहाँ पे शैल और विल के साथ बी लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की और आईएनजी को ऐड करेंगे. So the example is my friends will be arriving there on Monday. Next comes future perfect tense. अब perfect tense की बात हो रही है तो हम have लगाएंगे यहाँ पे. So the rule says that shall will के साथ हम have लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे verb की. So he will have done his work by this time. Tomorrow is the example. Next आता है future perfect continuous tense. सो अब जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन आईएनजी यूज करेंगे, सिंस और फॉर यूज करेंगे और टाइम को यूज करेंगे. एग्जाम्पल ऑन 1st April सोनल विल हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल फॉर 5 years. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू वर्कआउट. Exercises complete the sentences using the simple present tense. इन sentences को पूरा करना है simple present tense use करके. So here the first one is I tell the class to remain silent. Second we can write we के साथ declare आएगा, s नहीं लगेगा, so we declare the winner. Third one he dances well, क्योंकि he के साथ s लगाना है हमें dance में. So he dances well, the baby sleeps soundly, they talk nonsense, the teenager skates quickly. So like this you have to make your sentences. Next let's move on to the exercise. Here you have to underline the present continuous tense forms in the following sentences. So the first one is the lion is prowling in search of prey. So is prowling. Next, the guests are having dinner at this time. Are having. Third one, the cobbler is polishing my shoe. Is polishing. Fourth one, the domestic help is laying the table. Is laying. The frog is croaking in the pond. Is croaking. So these are the answers. Next, let's move on to see exercise. Write positive sentences in the present perfect tense using the given words. So दिए गए वर्ड्स को यूज करके आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंसेस लिखने हैं और वो भी पॉजिटिव होने चाहिए. सो हियर द फर्स्ट वन इज बारबी विजिट हिज ग्रैंडमा. सो बारबी हैज विजिटेड हिज ग्रैंडमा. सो यहाँ पे सिंगुलर के साथ हम हैज लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, एंड प्लूरल के साथ हैव लिखेंगे, एंड उसके साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की. सो यशी प्ले का बन जाएगा प्लेड. सो यशी हैज प्लेड ऑन द कंप्यूटर. नेक्स्ट थर्ड में वसीम एंड आमिर, दो लोगों की बात हो रही तो हम हैव यूज करेंगे. वसीम एंड आमिर हैव
washed their car. Prabhat has repaired his bike. Ted has helped Tony with maths. Danny and Disha have watched a film. So do the rest of the questions yourself. Next, let's move on to the exercise. Here you have to fill in the blanks with the past tense form of the verbs given in the bracket, and one has been done for you. So यहाँ पे हमें क्या करना है? Past tense fill करना है. So the children sat under a big and old banyan tree. The postman delivered me a parcel. The eagles flew very high in the sky. The hen laid a golden egg. My best friend tried to be his best to help me. And the sixth one is the boys found a large hidden treasure. So like this you have to answer these. Next, let's move on to E exercise, which is fill in the blanks using the past continuous tense. तो past continuous tense में हम was verb के साथ जो है verb की first form use करते हैं plus ing डालते हैं. 2 in the given sentences, and here you can see the verbs are given in the bracket. So the ripe fruits, क्योंकि ज्यादा fruits हैं तो हम लिखेंगे were falling. The kangaroos were hopping. Next, I was dusting. Similarly, do the rest. Next, let's move on to F exercise. Here you have to complete the sentences using the simple future tense. So the rabbit will eat a carrot. The players will win the match. We will come tomorrow. Similarly, fill the rest yourself. And with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.